हम सम्मान भी बराबर का चाहते हैं। तो ये मोदी सरकार करो कुछ है और कहती कुछ है और करती कुछ है। इसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। अब ये 60 बेटियां आज बोल रही हैं, इससे पता नहीं कितनी 60 बेटियों ने इस सिस्टम को सहा होगा। और वो राम राम जी सारा ने मैं उन के लप्रीति को और फिलहाल वही उचाना में मौजूद हाँ। और उचाना में एक बहुत ही दुखदाई शर्मनाक घटना है जो सामने निकल कर आई है। एक गुरु जिसको माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, वही जब अपनी शिष्यों के साथ में गलत काम करे, उसके साथ में छेड़छाड़ करे, यौन उत्पीड़न करे, तो इसको आप क्या कहोगे। उचाना में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी शिष्याओं के साथ में यौन शोषण कराया है। और अगर कोई लड़की उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर दी तो उसकी आवाज़ को वो दबा दिया करता, उसको धमकी दिया करता कि तेरी मैं बदनामी कर दूंगा, स्कूल से निकाल दूंगा। तो कई बच्चियों ने जो आवाज़ भी उठाई और उनकी आवाज़ भी दबा दी गई, कईयों ने सुसाइड भी कराया और कईयों ने स्कूल भी छोड़ दिया। तो इसी मामले के चलते हैं जो किसान सामने आए हैं। तो किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ में है, उन तक बात करांगे कि इस मामले में उनकी क्या कुछ राय है। तो नमस्कार मैडम। नमस्कार तो देखो, जैसे ये उचाना में मामला वायरल हो रहा है, प्रिंसिपल ने, एक जी। जी। गुरु ने शिक्षा का मंदिर में एक शिक्षा का साथ में शिक्षा का मंदिर में एक शिक्षा के साथ में ऐसा घिनौना अपराध हो है। तो फिर देखो, शिक्षा या फिर लड़कियां कहाँ तक सेफ है। नहीं, इस देश में तो लड़कियां सेफ हैं ही नहीं, आप लोगों को जैसे पता है। क्योंकि हमारे तो हालात ये है कि जो उच्च दर्जे की जो बड़ी बड़ी खिलाड़ियां थी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनको बाकायदा जंतर मंतर के ऊपर घसीटा गया। और हमारी जो एक और बहन थी संदीप, को भी आप जानते हो, संदीप मंत्री, आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो कोई ये बड़ी घटना नहीं मान सकते आज के टाइम में, पर उचाना के लिए एक नई घटना और दुखदाई घटना है। क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा उचाना, जिसको ये लोग मतलब हमारे दिमाग में भी दूर दूर तक नहीं थी ये चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु को हम भगवान से पहले दर्जा देते हैं। बिल्कुल। और जब भगवान ही ऐसे हालात पैदा कर दे तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है समाज भी और आम लोग भी। यदि गुरु, माँ बाप यदि अपने घर से बच्चों को या बच्चियों को निकालते हैं तो गुरु के ऊपर विश्वास करके निकालते हैं। क्योंकि आजकल का जो माहौल है आप लोगों को पता है कि पहले ही बहुत ख़राब है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है महिलाओं पे। तो वो सोचते हैं कि स्कूल के अंदर हमारी बेटियां सेफ हैं, पर यदि उसके अंदर ही कोई दरिंदा पैदा हो जाए तो बड़े सोचने की और शर्मनाक घटना है ये। और हमारे, मैं कई बार पहले बयान देती थी भी मणिपुर के हमसे ज़्यादा दूर नहीं है हरियाणा से, पर हमें नहीं पता था कि उचाना ही ज़्यादा दूर नहीं। हम मणिपुर पर बात कर रहे थे, हम मेवात पे बात कर रहे थे। आज हालात ये है कि हमें उचाना पर बात करनी पड़ रही है। और उचाना एक छोटा सा कस्बा है जिसको हम बैकवर्ड कह सकते हैं। यहाँ वैसे हॉट सीट होती है, ये हरियाणा की सबसे मतलब राजनीति के मुद्दों पर यदि देखते हैं। और यहाँ सामाजिक, तो आप मानते हो ताना बाना बहुत बढ़िया था, क्योंकि इसको जाट लैंड या खाप लैंड हम बोलते थे। पर हालात ये है कि यहाँ एक इतनी दुखदाई घटना है कि 60 बच्चियों ने तो सामने आके राष्ट्रपति, राज्यपाल और हमारी जो महिला आयोग है उसको लेटर लिखा है। और ये जहाँ भी ये जो टीचर, ये प्रिंसिपल था करतार सिंह, इसकी हर जगह से यही घटिया तरह की हरकतें, बार बार इसकी जो बातें थी वो बार बार आ रही थी। पर समाज ने यहाँ से बदली करवाई, वहाँ से बदली करवाई, ऐसे ट्रांसफ़र होता रहा। और लास्ट में ये उचाना के जो कन्या स्कूल है उसके अंदर प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था। और ये बिल्कुल एक जो जो इसका कैबिन था वो ब्लैक यानी काले शीशों से बना हुआ था। पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने ये नज़र नहीं आया कि सरकारी कर्मचारी होते हुए सरकारी कर्मचारी जो हमारा प्रिंसिपल बैठ रहा है उस कैबिन को मतलब ब्लैक शीशों से ढका गया है। मतलब किस खुशी में ब्लैक शीशों के अंदर ढका, सोचने की बात थी। इसके ऊपर पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर नहीं कार्रवाई करी गई। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि भी जैसे हमारे स्कूल में तो हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, दूसरे स्कूल में आया वहाँ से सॉर्ट आउट कर दिया। आज हालात ये हो गया कि बेटियों ने बार बार शिकायतें की, शिक्षा विभाग से शिकायतें की, अपनी जो अन्य जो हमारी भी वहाँ प्रिंसिपल थी या जो कर्मचारी थे उनसे शिकायत करने की कोशिश की, तो उस बात को दबा दिया गया। और अन्य स्टाफ भी किसी प्रेशर में बोला नहीं, क्योंकि इसके ऊपर किसी एक स्थानीय नेता है जिसका हाथ बताया जा रहा है, जिसको बार बार बचाया गया। हालात ये हो गई, इस दरिंदा का हौसला बढ़ा और इसने हर बेटी को मतलब जो भी इसको पसंद आती थी उसको ये टैग करता था, उसको बुलाता था। यदि कोई बाहर से आता था, क्योंकि ब्लैक शीशे हैं, बाहर से आने वाले को तो दिखाई देगा ना अंदर बैठा है जो,
तो उससे पढ़ाई से संबंधित बातें करना शुरू कर देता था। यदि नहीं आता तो वहाँ उनका टॉर्चर होता था। बहुत सी लड़कियों सुनने में आया कि 2 लड़कियों ने पहले सुसाइड भी की है। कुछ ये भी सुनने में आया कि बेटियों ने स्कूल छोड़ दिया। तो हालात ये थे कि बेटियां अंदर खाते टॉर्चर हुए और 60 बेटियों ने तो मतलब जो है अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर पहले भी दर्ज हुई थी पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पर ये जो 60 बेटियां हैं, पता नहीं कितनी 60 बेटियां हैं। और शिक्षा का मंदिर को दागदार किया गया, उचाना के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसके बारे में तो यही कह सकते हैं कि कल उनको अरेस्ट किया गया है, एसपी का बयान था। और आज संडे है तो मंडे को जैसे ही कोर्ट खुलता है कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो वही बात है कि न्याय का मंदिर देखेगा अब। पर हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है उचाना के लिए कि इतना बड़ा स्कैंडल। और हम नहीं मानते एक प्रिंसिपल होगा, इसके पीछे हमें बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है एक गिरोह काम कर रहा है, क्योंकि उसके एक मित्र साथी का भी नाम आया है जो वहाँ लेक्चरार के पद पे कार्यरत है। और मैं चाहूँगी यदि सरकार कोई सज़ा मुकर्रर कर रही है तो महिला और पुरुष में जहाँ हम समानता का काम या बात करते हैं तो मैं मानती हूँ यदि वो भी जिम्मेवार है तो बराबर का ही उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं तो ये कहती हूँ इनको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि 60 लड़कियां या हजारों लड़कियां कोई छोटी बात नहीं है। तो देखो जी, एक तरफ तो सरकार है जो नारेबाजी लगवाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब माँ बाप को किस तरह पढ़ा सका उन बेटियां, जब शिक्षा के मंदिर में उनके साथ में घिनौना काम हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार का काम है नस्ल और फसल को खराब करना। आपने पता 13 महीने हम फसलों के लिए लड़े और हमें झूठे आश्वासन के बाद उठा दिया गया। एमएसपी की लड़ाई आज भी जारी है। और लगातार आप जैसे देख रहे हो ये जो सरकार बनी थी ये बेटियों के नाम से बनी थी। सबसे ज़्यादा बेटियों की रेरे माटी है। गाय के नाम से बनी थी, गाय की सबसे बिरान माटी है। गंगा के नाम से बनी थी। कोरोना काल में गंगा के अंदर इतनी लाशें तैरी हैं कि जानवरों की भी नहीं तैरी। और गंगा के जो पानी को है छोटी छोटी शीशियों के अंदर पैक करके बेचा जा रहा है। तिरंगा के नाम पे आई थी। तिरंगे को जो हमारे कोट्टा जिसको बोलते हैं जहाँ से खाद्य राशन मिलता है गरीब लोगों को, वहाँ आप मान के चलो वहाँ बिका दिया। जब देश का तिरंगा बिक गया, देश का गंगा जल बिक गया, तो हम बेटियों को कहाँ सुरक्षित मान सकते हैं। उसी गाय को शाम को बांध लेते हैं, उस पर पैसे ले लेते हैं और सुबह छोड़ देते हैं। आज गायों के हालात आप देखते होगे शहरों में गाँव में, मतलब इतनी आवारा गायें घूम फिर रही हैं और सरकार कह रही है कि हमने तो गायों के लिए बहुत बढ़िया कर दिया। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ये चितार्थ नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए है। ना तो इनके पास बेटियां हैं और ना इनके पास रोटी है। रोटी ये मांग के खाते थे और बेटियां इनके घर में है नहीं, तो इसका दुख दर्द ये सरकार नहीं समझेगी। ये तो रन देंगे सरकार और जूठेंगे बौछार है, इसके पल्ले कुछ नहीं। ये तो सिर्फ नस्ल और फसल के ऊपर हमला है। जैसा आपने देखा फसलों को तो हम कहीं ना कहीं बचा पाए, आज नस्लों के ऊपर मतलब हमला किया जा रहा है। लव मैरिज है, जिस बच्चे को हम 20 साल पढ़ाते हैं फिर वो कहती है हमारे माँ बाप से हमें ही डर है, जो हमारे बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। शर्म की बात है जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, अपने कीमती 20-22 साल बच्चे को पढ़ाने में लिखाने में उसका करियर बनाने में निकाल देते हैं। जब वो बच्चा ये कहता है कि हमें हमारे माँ बाप से खतरा है तो बड़े सोचने की बात है, क्योंकि हमारे पहला जो ताना बाना था वो खेड़ा खाप खेतों का था। हमें दोबारा से वहीं लौटना पड़ेगा, हमारे संस्कार हमारे कल्चर के ऊपर लौटना पड़ेगा। यदि हम नहीं लौट पाए तो ना हमारी नस्लें बचेंगी ना हमारी फसलें बचेंगी। और नस्लों के ऊपर तो आपने पता है जब खाप लैंड जाट लैंड ये जिंद को कहते हैं, खापे मुँह काला कर देती थी। बड़े मतलब तकड़े नियम होते थे भी, गांव की गांव में शादी नहीं होती थी, एक गोत्र में शादी नहीं होती थी, बहुत से नियम कानून थे। आज हालात ये है कि उसी गांव का लड़का उसी गांव की लड़की है तो उसको हम भाई कहें या मतलब भाई कहें या जीजा कहें। जो हमारा ताना बाना था ना उसको सरकार ने तोड़ दिया। ये जानबूझ के लेके आए हैं लव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज है। आप लोगों को पता छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के माताएं जा रही हैं तो रिश्ते तार तार हो रहे हैं। सरकार का मकसद ये है कि इस नस्ल और फसल को खराब किया जाए। बहुत से स्कूल बंद कर दिए गए बेटियों के, और जिन स्कूलों में बेटियों को कुछ बचे हैं उनमें यदि हम पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वह ऐसे दरिंदे बैठे हैं। सरकार का मतलब है कि आल दा आल सारे लोग अनपढ़ रहे और घर के अंदर कैद रहे, और यदि वो अंदर घर के अंदर कैद रहेंगी तो उनके झंडे और डंडा ठाणे में वो सक्षम होंगे, वो जवाब नहीं ले पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये कह सकते हैं कि शेरनी का दूध है, जो मतलब पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई भी दहाड़े, तो इसलिए एक बहुत बढ़िया रणनीति के तहत नस्ल और फसल को खराब किया जा रहा है। आज रोटी और बेटी असुरक्षित है, देश में घोषित इमरजेंसी है। इसका तो एक ही समाधान है कि जो हमारा समाज है वो इसके ऊपर बैठे और सारी खापे, किसान संगठन है, महिला संगठन है, इसके ऊपर बाकायदा बैठ के मंथन करे और अपनी कौम को
अपनी नस्ल फसल को, अपनी रोटी और बेटी को खाप लैंड ही बचा सकती है। सरकार के हवाले कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा, पीछे खट्टर का बयान था कि मेरे पास मैं किस किस को सुरक्षा दूं। यदि सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो कुर्सी छोड़ी जा सकती है। यदि कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते खट्टर सरकार, तो एक काम करिए आप, जो महिला या जो बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना चाहती हैं उनको लाइसेंस मुहैया कराइए। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि बेटियों को आत्मरक्षा के गुण अपने अंदर विद्यमान रखने चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए। और आत्मरक्षा के लिए जो भी हम कर सकते हैं, खुद के माँ बाप को ये कहते हैं कि गुड़ियों का खेल छोड़ दो, अब गुड़ियों का खेल नहीं रहा बेटियों के लिए। बेटियों के लिए बड़ी परिस्थितियाँ विक्ट मानती हूँ मैं। तो बेटियों को अब दोबारा से, मैं तो ये मानती हूँ कि यदि हथियार हम रख सकते हैं तो लाइसेंस बनवा के हथियार रखिए अपने साथ, या कोई चाकू या कोई लाठी, क्योंकि हम नहीं मानते कि भी हम सुरक्षित भारत के अंदर हैं। हिंदू धर्म अलाउड तो कोनी जी? नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातन हैं। और दूसरी बात, हमें हिंदू धर्म से कुछ नहीं लेना, हमें अपने मान सम्मान से, अपने आत्म सम्मान से और अपनी इज्जत से मतलब है। हिंदुत्व से यदि हमारी बेइज्जती होती है, हमारे मान सम्मान को फर्क पड़ता है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो बेटियां और जो महिलाएं हैं, उनके घर के लोग कहीं भी रहें, उन्हें सिक्की धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिक्की के अंदर कटारी रखने का एक प्रावधान है। जब महिला के पास कोई हथियार होगा, कटारी होगी, तो ताकत नहीं है कि सामने वाला कोई बात कर सकेगा। तो जैसे बताया गया कि एक लड़की ने आवाज उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके क्लास टीचर ने उसकी आवाज दबा दी थी। जी जी। उसके मारे जो उस मतलब उसकी आवाज दबा दी थी, उस शर्म के मारे उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया था। जी जी। नहीं, बहुत से तो क्या केस। लगा आपने कि कोई बड़ी हस्ती, जैसे पूरे स्टाफ को ही पता था इस बात का, नहीं नहीं, तो क्या लगा आपने कुछ बड़ी हस्ती उसके पीछे उसका है? मेरी बात सुनो, ये एक गिरोह है और एक प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं है इतना बड़ा पंगा करने की। तो इसके पीछे एक गिरोह है और सभी का ताना बाना था। एक बात बताओ, कहीं गलत बात होती है, हमारे अड़ोस पड़ोस में होती है, तो पड़ोसी को भनक होती है। और स्कूल तो एक खुला वातावरण है जहाँ सभी को पता होता है। मैं इसके अंदर प्रिंसिपल को ही नहीं दोषी मानती, मैं पूरे स्टाफ को ही दोषी मानती हूँ। जब स्टाफ को पता था तो उसके एवज में उन्होंने कोई रिएक्ट करना था, रिएक्शन लेना था, एक्शन लेना था। क्योंकि यदि गरीब या मतलब नॉर्मल परिवारों की बेटियां हैं तो इज्जत सभी की है। यानी बेटी किसी भी धर्म की हो, बेटी है वो हिंदुस्तान की बेटी है। पर हिंदुस्तान की बेटियों का बार बार चीरहरण हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। स्टाफ भी इसमें जिम्मेवार है, क्योंकि यदि हमें ये लगता है कि क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम की हमें कम से कम कोई एप्लीकेशन हमने थाने या तहसील कहीं तो किसी ऐसे या किसी महिला आयोग को या किसी जो संगठन काम कर रहे हैं उनके पास पहुंचानी चाहिए थी। पर उन्होंने सिर्फ वही बात है कि आज यदि मेरे घर में आग लगी हुई है तो दूसरा बंदा ये सोचता भी सिक्किम के घर आग लगी है, हमें कोई समस्या नहीं। पर वो लोग गलत सोच रहे हैं। जब लड़ाई मणिपुर और मेवात की थी, वही लड़ाई आज उचाना के अंदर है। क्योंकि घर किसी का दूर नहीं, आग लगी है तो लपेट हम तक भी आएंगी। ये चीज़ समाज को सोचनी पड़ेगी। और समाज यदि नहीं सोचेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, ना हमारे पास रोटी होगी और बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं होंगी। तो जैसे बताया गया है जी, काफी दिनों का है जो ये मामला हो गया, लेकिन अभी फिलहाल है जो मामला गरमाया है। जी जी। पता क्या है? प्रिंसिपल की गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लगा? जब मैंने आपको एक ही बात कही, यहाँ का एक दिग्गज नेता है जिसका हाथ है इस पूरे मामले के ऊपर, उसी की एवज में या उसकी प्रोटेक्शन की वजह से ये बंदा मतलब बार बार ये गलत हरकतें कर रहा था। और बात ये है कि हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे यहाँ से दो धुरंधर हैं जो कहते हैं, एक कहता है कि मेरी कर्म भूमि है, एक कहता है कि मेरी जन्मभूमि है। पर दोनों का आज तक कोई बयान नहीं आया, जबकि मामला राज्यपाल, राष्ट्रपति और महिला आयोग तक पहुंच चुका है। तो आप समझ लो कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। ये लोग सिर्फ यहाँ से वोट लेते हैं और इस हलके को वोट के लिए इस्तेमाल करके फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और 4.5 साल के बाद दोबारा से फिर गोत्र के नाम पे, अक्षेत्र के नाम पे फिर दोबारा से लोगों को मतलब बहकाने का काम करते हैं, वोट लेते हैं और फिर फुर हो जाते हैं। तो नु क्या कर रहा है कि एक मछली सारा तालाब न गंदा कर दे है। तो आपने क्या लगा कि सभी टीचरों पे इस वारदात के बाद है जो दाग लग सका है? इसमें कोई शक नहीं है। देखो, यदि एक छोटी सी घटना होती है तो पूरा समाज सोचने के लिए मजबूर होता है। जो अन्य बढ़िया टीचर हैं उनकी तरफ भी आज उंगली होने का मतलब एक तरीका मान लो, या ये दुर्घटना हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में 13,13,000 जो पीछे संसद के अंदर एक सदन था, उस सत्र के दौरान 13,13,000 महिलाओं को मिसिंग बताया गया। भाई धरती खा गई, आसमान निकल गया, उसके बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो हमारे देश में महिलाओं की ये हालात है कि तालिबान जैसे हालात इस देश के हैं और महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो अच्छे टीचर थे
अच्छे टीचर होते तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी प्लेटफार्म के ऊपर लेके जाते, यानी उनकी मंशा क्या थी वो तो वही बता सकते हैं। पर हम इसको संवेदनशील ही मामला मानते हैं, क्योंकि जब हमारे घर में देखो, हम सामाजिक लोग हैं, हमारे घर में बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, हमारा भी परिवार है। हमें कभी एक बार ये तो सोचना चाहिए था कि जिन बेटियों के साथ ये हालात हो रहे हैं, इनकी जगह हमारी बेटियां भी हो सकती। यदि हम ऐसा सोचते तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम जरूर करते। उन लोगों ने काम करना पसंद नहीं किया। पहले भी एफआईआर हुई है, उनको दबा दिया गया था, धमका के, मतलब लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। तो ये आज का मामला नहीं, ये लंबे टाइम से चल रहा है। कई मतलब ये मानते हैं 5-7 सालों से तो बड़ा हाईलाइट था ये मामला। पहले भी जब ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था तब भी यही हालात थे इसके। इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं था। तो जैसे मैडम कई लड़कियों के साथ में जैसे यौन उत्पीड़न जैसे बताया आपने, यौन शोषण करने की उसने कोशिश करी है, तो लड़कियों को दब के रहना चाहिए या फिर आवाज उठानी चाहिए उसके खिलाफ है? धन्यवाद करती हूँ उन लड़कियों का जो 60 लड़कियां सामने आई हैं कि उनके अंदर उन्होंने करो और मरो की लड़ाई लड़ी है। और देखो बहुत सारी लड़कियां हैं जो समाज के डरता है दब के रह जावे हैं। नहीं, वो गलती हमारी है ना, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि जब बेटा बाहर जाता है तो उसको कुछ नहीं बोलते, पर बेटियां या महिला बाहर जाती है तो कहती है आप हमारे मान सम्मान को प्रमोट करते हो समाज में, आप कुछ गलत ना करके आने। जब क्या बात ये होती है कि महिला बहुत कम ऐसा होता है कि वो गलत करती है, पर उसको डर होता है कि कहीं ना कहीं आपको घर ना बिठा दिया जाए यदि कोई गलत रिपोर्ट चली गई। मतलब कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं दबी रहती हैं पारिवारिक माहौल के कारण। हमें अपनी बेटियों को इतना आत्मविश्वास देना चाहिए कि यदि कोई इंसान गलत काम करता है तो आप उसका विरोध कीजिए और घर आके बताइए, और यदि घर से मामला नहीं निपटता तो पुलिस तक पहुंचिए, यदि पुलिस से भी नहीं निपटता तो खापे हमारे पास हैं। तो हम अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं दबाने का काम समाज ही करता है। समाज में बेटी को एक मैं ये मानती हूँ एक इज्जत का मतलब एक तमगा दे दिया गया, जबकि महिला पुरुष बराबर हैं। इज्जत यदि पुरुष की जाती है तो महिलाओं की भी इतनी जाती है। पर बात यह है कि पुरुष प्रधान समाज है, सब कुछ महिलाओं के ऊपर थोप के रख दिया है। महिलाएं अंदर खाते, चाहे वो बेटियां हों चाहे वो महिलाएं, उसको बेटियों को बचपन से ही एक अलग तरीके से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से वो दबी रहती है और अन्याय सहन कर देती है, सहन करती रहती है। जिसके एवज में आप देखो 60 बेटियों की मैं मतलब ये कह सकती हूँ कि भी प्रशंसा करती हूँ, उन्होंने लड़ने का कम से कम हौसला किया और इस दरिंदे को इसके अंजाम तक पहुंचाया। तो जैसे परिवार वाले मतलब बात को दबा देते हैं, तो उन माँ बाप को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उन माँ बापों को कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को बेटे की तरह पालिए और बेटी को हर तरह की सुविधा दीजिए, बेटे के बराबर मानिए। बेटी के अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि भी कुछ भी गलत या सही होगा तो यदि उसके माँ बाप को वो बताएगी तो वो उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है, बेटियों को और महिलाओं को वो सम्मान वो जगह नहीं मिल पा रही। जबकि सरकार ने कहा था अभी 50% हमने आरक्षण दे दिया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया पंचायत में, पर आपने देखा होगा जिस टाइम शपथ ली गई महिलाओं ने नहीं ली, उनके जो हस्बैंड है या उनके भाई है उन्होंने शपथ ग्रहण की। तो फिर कहाँ आरक्षण है भाई? यदि सरकार इस नियम को कड़ी से नियम को लागू करे, भाई आपने यदि महिला को किसी पद पे संवैधानिक पद पे बनाया है तो वो काम वही करेगी, आप नहीं करोगे तो पुरुष प्रधान कहीं ना कहीं पीछे हो सकता है। और दूसरी बात, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा कि 33% आरक्षण में दूंगा महिलाओं को। 33% आरक्षण कब देंगे? जब हमारी काउंटिंग होगी दोबारा से जनसंख्या की। तो समझने की बात है, जब हम बराबर के अधिकारी हैं, बराबर की हमारी वोटिंग है, हमारे सारे काम बराबर के हैं, तो उस प्रिंसिपल ने कैसी सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब मैं से? तो ये कहती हूँ कि सामाजिक बहिष्कार किया जाए खापों की तरफ से, और एक कड़ी संज्ञान ले खापे, और किसान संगठन मिलकर, महिला संगठन मिलकर, और जो महिला संगठन अन्य हैं उन लोगों को भी एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी न्याय प्रणाली है फास्ट ट्रैक से काम करके इसको फांसी दे देनी चाहिए, ताकि अन्य किसी ये नहीं है कि भाई स्कूल में ही होता है, बहुत सी और जगहें होती हैं जहाँ महिलाएं उस उत्पीड़न की शिकार होती हैं। देखो खेल के मैदान में देख लो, शिक्षा के मैदान में देख लो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि रंडिया की सरकार है, झूठिया की बौछार है, लेने देने ना खक नहीं, साहूकारी में सकनी, इनके बेटी नहीं है, ये बेटी का दर्द नहीं समझ सकते। ये तो सिर्फ सत्ता में सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं, समाज के लिए काम करने के लिए नहीं आए। यदि हमने रोटी और बेटी नस्ल और फसल बचानी है तो हमने दोबारा खेड़ा खाप और खेतों की तरफ लौटना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को उजागर करना पड़ेगा। जो विदेशी कल्चर था वो लोग भी हमारी संस्कृति से प्रेरित होके
हमारे जो पूर्वज जिस तरीके से काम करते थे या जो हमारी संस्कृति थी उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हैं, और हम हैं कि पश्चिम देशों की जो सभ्यता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें दोबारा से जो हिंदुस्तान की एक बेसिक नींव जो मैं कहती हूँ कि एक संस्कृति थी, उस संस्कृति पे हमें दोबारा आना पड़ेगा, तभी हम रोटी और बेटी को, हमें दूसरे देशों से डर नहीं है। हम दूसरे देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर हमारे देश के अंदर जो सत्ता के अंदर काले अंग्रेज बैठे हैं, उनसे हमें नस्ल और फसल बचाने के लिए दोबारा से एकता के साथ पूरे भाईचारा को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद सर। तो भाई देखो, किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ मौजूद थी, और देखो किसानों ने है इस मामला के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है। तो आपकी क्या राय इस मामले में, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है, और वीडियो को साथ के साथ लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।